longer the expiry date, the sooner our expiry date, because that product has even more. How did you become food farmer? And मैं कंसल्टेंट था पहले. वो ट्राई कर रहे हैं वो सब जंक फूड कंपनीज की अब यूएस के बदले इंडिया पे फोकस करें कि कैसे एक इंडियन बच्चे को ज़्यादा खिलाओ. IIT, IIM स्मार्टेस्ट पीपल को हायर करते हैं इन मार्केटिंग डिपार्टमेंट. तो अब वो डिवाइस कर रहे हैं स्ट्रेटेजी कि आपको पता ना चले कि क्या हेल्दी है क्या नहीं. वो आप कंफ्यूज हो जाओ या आपको लगे कि वो हेल्दी है. They do a survey and they ask the customers itself कि what do you want, and वही सर्वे का जो आंसर है वो उन्हें दे देंगे, अब पैकेज फूड में लिख देंगे. फॉर एग्जाम्पल, तो आप हमारे ऑडियंस को भी टिप्स दीजिए कि अगर उनको आइडेंटिफाई करना है कि क्या मैं एक्चुअली सही खा रहा हूँ, कि क्या जो वो पैकेट कह रहा है वो सच है या नहीं. तो कुछ टिप्स हैं. फॉर एग्जाम्पल, मार्कर्स क्या है कि अगर हम वो वर्ड देखें तो वो डेफिनेट नो होता है. टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत सारे ब्राउन ब्रेड्स कैरेमल कलर यूज़ करते हैं, तो बस वाइट ब्रेड को कलर कर देंगे एसेंशियली, क्योंकि मार्केट में वो परसेप्शन है कि ये हेल्दियर है. A study that analyzed 1,200 Indian food advertisements found that nearly 60% were misleading with terms like organic, natural and low sugar. ये कैसे हो रहा है? कुछ लॉज है. कुछ लॉज हैं. फॉर एग्जाम्पल, आपके पास टाइम नहीं है, बस ये 3 चेकलिस्ट रख लो एंड यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई कि प्रोडक्ट जेन्युइन है या नहीं है. कोई भी प्रोडक्ट जिसमें इमेज भी थोड़ा वैसे हो गया है कि फूड फार्मर आएगा तो वो कुछ नेगेटिव बोल के चला जाएगा. So let's change you. Tell me products that you like. बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो लिखेंगे ORS और फिर नीचे में लिखा रहेगा नॉट एन ORS. एंड वंस अगेन दीज आर MNCs. इंडिया में अभी भी है ना, अरे US से आ रहा है तो अच्छा होगा. What is the one food you think we're addicted to और हमें पता भी नहीं है कि हम एक्चुअली एडिक्टेड है. तो एक जन बोल रहा है नट्स है, एक जन बोल रहा है फ्रूट है, दोनों में कुछ नहीं है, खाली चीनी है. 75% of plant-based protein powders tested positive for lead. How can they identify it? Ghee by itself is good. The problem is This entire episode is non-sponsored, guys. Nothing that Revant is saying on the show is sponsored. Everything is organic, so please take it at face value. वेलकम टू रियल लाइन रिवांत. सो लवली टू हैव यू एंड हम बहुत ही एक्साइटेड है कि काफ़ी सारी काम की बातें आज होंगी. नो थैंक यू, एंड मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ. Okay, so we'll start with a staggering fact. Okay, the global packaged food industry is over $2 trillion. काफ़ी बड़ा स्केल है और बढ़ते ही जा रहा है. तो ये जो स्केल है हमें कैसे इन्फ्लुएंस करता है इन आवर हैबिट्स, राइट? कि हम खाना कैसे खाते हैं, हमारे फूड बिलीव्स क्या है, कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं. हाँ, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आप बोले, फूड इज़ द लाइक हिस्टोरिकली लोग बोलते हैं ना रोटी कपड़ा मकान. सो फूड इज ऑब्वियसली द फर्स्ट थिंग दैट हम लोग जो कर रहे हैं लाइक सालों हज़ारों साल से एवरीवन इज ईटिंग. बट माई पॉइंट इज कि food is probably the first thing which got commercialized as well. You know, people became farmers, they started selling to other people, and slowly in the last 100-150 years there's become an industrialization of food. So I'll just थोड़ा सा history में जाऊँगा, फिर मैं I'll come to your question as well. All of these years हम like we were mostly farmers, the entire world, and you're producing for yourself. Now we are trying to do it for others. And packaged food, which I often talk about, वो सिर्फ last 100 साल से है pretty much. And World War II and space, these two things increase the growth of packaged food. For example, earlier packaged food was a thing for soldiers. So that the soldiers who are going for war, they can get packaged food so that because the food will last longer. It was not for everyone, everyday use, like, you know. Need base पे था. हाँ. Because the soldiers who are going 6 months out for war, they need that. And in that way, the expansion packaged food started happening with the World War I and II. And similarly with the space, jo last during 1950s, 60s, 70s, when the space movement, exploration and all that increased. So you need obviously packaged food to be there for the astronauts to eat. But the foods that were like back in the day, you make a fresh food, it goes bad in 2-3 days.
but this packaged food is lasting for a year once again for these kind of use cases. But then it became more and more mainstream as people got busier in their lives, and how packaged food बहुत convenient हो गया लोगों के लिए. एंड अब एज यू सेड कि अब हमारे को बहुत ज़्यादा ही इन्फ्लुएंस कर देता है. अब मैं अगर किसी को बोलूँगा कि पैकेज फूड मत खाओ या ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ पैकेज फूड मत खाओ, मैं कभी नहीं बोलता हूँ कि पैकेज फूड मत खाओ, बट अगर ये मत खाओ तो लोग बोलेंगे कि ये पॉसिबल ही नहीं है. इतना ज़्यादा वी आर यूज टू इट, डिपेंडेंस काफ़ी है, बहुत ज़्यादा है. एंड आप अगर अगेन देखोगे कि हज़ारों साल की हिस्ट्री में ये सिर्फ लास्ट 100 साल से है. सो ये 100 साल में इतना एडिक्टिव बन गया है, और लास्ट स्पेशली 10-20 साल में तो और भी ज़्यादा, और ये इंक्रीज़ होते जा रहा है. अब 10 मिनट के डिलीवरी ऐप्स आ गए हैं तो और भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है. सो दैट इज़ दी, यू मेंशन अबाउट इन्फ्लुएंस, सो इट्स नाउ इन्फ्लुएंसिंग अस वेरी वेरी डीपली एंड आवर हेल्थ इज वेल. सो हाउ डिड यू बिकम फूड फार्मर, राइट? क्योंकि जो आपके रील्स बनते हैं, द काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन दैट यू आर स्प्रेडिंग, इट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग जो पहले शायद ही किसी ने किया हो. एंड आई नो द जर्नी, बट व्हाई डिड यू डिसाइड कि ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचानी है? मैं यूएस में बेस्ड था, तो मैं 13 years के लिए यूएस में रहा हूँ. एंड यूएस में पैकेज फूड और भी ज़्यादा लोग खाते हैं. जितना इंडिया में फिर भी हम लोग फिर भी घर का खाना खाते हैं, यूएस में बहुत ज़्यादा पैकेज फूड खाते हैं. एंड तो वहाँ पर मैं जब ग्रोसरी स्टोर जाता था तो मैं फ्रस्ट्रेट हो जाता था कि यार खाली पैकेज फूड मिल रहा है और वो सब झूठ बोल रहे हैं. कोई बोल रहा है हाई प्रोटीन, कोई बोल रहा है कुछ, और उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं जो बोल रहे हैं. एंड मैं कंसल्टेंट था पहले, सो आई यूज्ड टू कंसल्ट फूड ब्रांड्स ऑफन, लाइक यू नो, आई यूज्ड टू वर्क फॉर अ कंसल्टिंग कंपनी एंड ऑफन आई यूज्ड टू कंसल्ट फूड ब्रांड्स. अभी वो सेम ब्रांड्स का मैं वैसे अलग, आई डू द ऑपोजिट ऑफ कंसल्टिंग आई गेस. बट तो जब मैं उनसे कंसल्ट करता था, उनका सब लॉन्ग टर्म ग्रोथ वो बोलते थे विल कम फ्रॉम इंडिया, बिकॉज यूएस मार्केट सैचुरेट हो गया है. इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं ऑलरेडी हैं और वो सालों साल से यूएस में है. तो वो ट्राई कर रहे हैं वो सब जंक फूड कंपनीज की अब यूएस के बदले इंडिया पे फोकस करें कि कैसे एक इंडियन बच्चे को ज़्यादा खिलाओ ताकि उनका ग्रोथ होए. तो मेरे को पता था कि अब नेक्स्ट 10 साल में ये इंडिया पे बहुत ज़्यादा जंक फूड का ऑलमोस्ट अटैक होने वाला है. So I also thought कि this is a good time for me to try to leave in the US and come to India and focus on this packaged food, क्योंकि I knew कि all these companies are now going to focus on Indian package in trying to grow their base in India. And मेरा already knowledge है वो space में, तो why not go to India and spread that health literacy? Sorry, a very long answer for your question. We love long answers, so feel free. So tell me, right? I don't think that your problem is against packaged food. Yeah. Your problem is lying on the package. Yeah. Is what I've gauged so, in the conversation. Yeah, exactly. So it's not, packaged food is not the problem, it's packaged food misleading the people. क्योंकि बहुत ही common हो गया है कि healthy dash या low sugar dash या high in protein dash, right? So इसके बारे में हम बात करते हैं कि how do you differentiate healthy from unhealthy in packaged food? So first of all, why these people use the health terms is because of one or two reasons. Is that now everyone is getting more health conscious. Correct. So आप healthy चीज़ ढूंढ रहे हो पैकेज फूड में, तो उन्हें भी पता है कि वो करें. एंड एक और रीज़न वो करते हैं कि अगर वो जंक फूड है, आप महीने में प्रॉब्ली एक बार खाते हैं, बट अगर वो आपको अपने आप को हेल्दी बुलाएं तो आप हफ्ते में 4-5 बार खाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, चॉकलेट स्प्रेड. Chocolate spread usually you would have once in a month as a dessert, but now they convert it into a breakfast item. Yeah. So as a result, आपको मन करता है कि अब मैं अपने बच्चे को स्कूल के टिफिन में भी वो chocolate spread दे दूँ with a sandwich. So that's why they all use these tall health claims, ताकि आप और frequently खाओ. How to differentiate is, to be very honest, काफ़ी मुश्किल है, because वो जो बड़े से बड़े पैकेज फूड कंपनीज हैं, वो टॉप से टॉप न्यूट्रिशनिस्ट को हायर करते हैं, टॉप से टॉप IIT, IIM स्मार्टेस्ट पीपल को हायर करते हैं इन द मार्केटिंग डिपार्टमेंट. तो अब वो डिवाइस कर रहे हैं स्ट्रैटेजी कि आपको पता ना चले कि क्या हेल्दी है क्या नहीं, वो आप कंफ्यूज हो जाओ या आपको लगे कि वो हेल्दी है. सो फॉर एन एवरेज पर्सन उतना आसान नहीं है फिगर आउट करना. इसलिए मैं थोड़े बहुत टिप्स देता हूँ कि ये ऐसे हम लोग क्यों कर रहे हैं. मैं नहीं बोल रहा हूँ कि गलत कर रहे हैं सही कर रहे हैं, मैं क्यों कर रहे हैं बताता हूँ. फॉर एग्जाम्पल, एक स्ट्रैटेजी जो कंपनीज यूज़ करते हैं कि वो कलर ग्रीन यूज़ करते हैं पैकेजिंग में.
मैं नहीं बोल रहा हूँ गलत है वो, मैं खाली बोल रहा हूँ स्ट्रैटेजी क्या है कि ताकि हमें लगे कि वो हेल्दी है या ऑर्गेनिक हाँ या सस्टेनेबल. आई मीन दीज आर द टिपिकल the buzzwords, द buzzwords. तो और ये buzzwords बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है. They do a survey and they ask the customers itself कि what do you want, and वही सर्वे का जो आंसर है वो उन्हें दे देंगे, अब पैकेज फूड में लिख देंगे. फॉर एग्जाम्पल, what does someone who is a 8 to 10 year old want, उनका आइडेंटिटी इनसिक्योरिटीज़ क्या है. जो आप कोई 8-10 साल का आपको कोई कज़न होगा या कोई, अब उनसे पूछो सबको क्या होना है, लंबा बनना है. बिकॉज वो स्कूल में जब जाते हैं उन वो हाइट से उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा इंटरलिंक्ड होता है. या बुलिंग भी होती है अगर आपकी हाइट कम हो. कुछ लोग टर्म्स यूज़ करेंगे ये वो मतलब हाँ. तो सब जो वो एज ग्रुप के प्रोडक्ट्स है जो 8 to 13 year old 14 year old, सब प्रोडक्ट्स बोलते हैं आई विल मेक यू टॉलर. जो so this is for the teenagers. Now for the people in the 20s and early 30s, what do they want? They often want protein. So items जो 2-3 ग्राम प्रोटीन है लिख देंगे हाई प्रोटीन क्योंकि उनको पता है कि ये 20s और 30s में लोगों को क्या चाहिए, प्रोटीन चाहिए. तो वो हाई प्रोटीन लिख देते हैं. लोग जो ओल्डर लोग हैं लाइक 60-70 50-60-70 उन लोगों को क्या चाहिए, नेचुरल, आयुर्वेदा. सो जो मैं ब्रांड का नाम नहीं लूँगा बट लाइक जो च्यवनप्राश के बहुत सारे ब्रांड्स हैं वो क्या लिखेंगे, अश्वगंधा, नीम, तुलसी. क्योंकि मेरी भी जो पेरेंट्स है वो एज के ग्रुप है उन लोग को भी यही सब चाहिए कि तुलसी लिख दो तो बस खरीद लेंगे. सो इट्स एज स्पेसिफिक surveys done on the customers and based on their answers they write that on the package. You said that आप काफ़ी सारे टिप्स देते हो टू जो मार्कर्स के हिसाब से लोग यूज़ कर सकते हैं, राइट? कि क्या ये एक्चुअली हेल्दी है या नहीं है. तो आप हमारे ऑडियंस को भी टिप्स दीजिए कि अगर उनको आइडेंटिफाई करना है कि क्या मैं एक्चुअली सही खा रहा हूँ, कि क्या जो वो पैकेट कह रहा है वो सच है या नहीं, तो वो कैसे आइडेंटिफाई करें. तो कुछ टिप्स हैं. फॉर एग्जांपल सब लोग को मैं ऑलरेडी बहुत बार बोल दिया हूँ कि सबसे पहले तो फ्रंट पैकेज के हिसाब से मत जाओ. फ्रंट पैकेज में ज़्यादातर खाली मार्केटिंग होता है. आपको अगर जानना है कि हेल्दी या नहीं, आपको टर्न अराउंड करना ही पड़ेगा और बैक ऑफ द पैकेज पढ़ना पड़ेगा. अनफॉर्चुनेटली हम लोग बैक ऑफ द पैकेज नहीं पढ़ते हैं, और जब पढ़ते भी हैं तो हम सिर्फ MRP और एक्सपायरी डेट देखते हैं और कुछ वेजिटेरियन साइन. तो वो 3 चीज़ देखते हैं, MRP, एक्सपायरी डेट और वेजिटेरियन साइन. और एक्सपायरी डेट जब लोग देखते हैं और जब वो लंबा एक्सपायरी डेट देखते हैं तो वो बहुत खुश हो जाते हैं कि चलो एक लंबा एक्सपायरी डेट है, अब मुझे टेंशन नहीं लेना पड़ेगा, वो वहाँ पर मैं ख़रीद लिया 1 साल चलेगा. बट मैं एक लाइन बोलता हूँ हमेशा, लॉन्गर द एक्सपायरी डेट द सूनर आर एक्सपायरी डेट, बिकॉज दैट प्रोडक्ट हैज़ इवन मोर प्रेजर्वेटिव्स. करेक्ट. सो ट्राई करिए आप वो प्रोडक्ट्स खरीदने का जिसमें एक्सपायरी डेट कम हो, लाइक शेल्फ लाइफ कम हो, क्योंकि वो ज़्यादा फ्रेश है आपके लिए. ओके, एंड नाउ टेल मी, अगर हम लेबल पढ़ रहे हैं पीछे का, वो मार्कर्स क्या है कि अगर हम वो वर्ड देखें तो वो डेफिनेट नो होता है, बिकॉज देर आर सम सब्सटेंसेस एंड देर आर सम एलिमेंट्स विच आर नोन टू बी हार्मफुल इफ़ यू कंज्यूम इट. मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं नो कभी नहीं बोलता हूँ कि ये एक इंग्रेडिएंट है तो वो आप बिल्कुल छुओ मत. ऑब्वियसली देर आर कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो उतना हेल्दी नहीं है. अब वो कितने क्वांटिटी में आप खाओगे उसके ऊपर है. तो फॉर एग्जांपल मैं एक चीज़ बोलता हूँ, इंग्रेडिएंट लिस्ट जो होता है वो ऑर्डर ऑफ वेट के हिसाब से होता है. तो वो कोई रैंडम ऑर्डर में नहीं होता, वो ऑर्डर ऑफ वेट के हिसाब से होता है. जो पहला इंग्रेडिएंट होगा सबसे ज़्यादा होगा, सेकेंड इंग्रेडिएंट सेकेंड मोस्ट होगा वैसे. तो मैं लोगों को बोलता हूँ कि अगर शुगर या मैदा फर्स्ट 3 इंग्रेडिएंट्स में है तो उसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली मत खाओ. तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ छुओ मत, क्योंकि अगर आप वैसे करोगे तो कुछ खाने को बचेगा ही नहीं इंडिया में अनफॉर्चुनेटली, लेकिन ज़्यादा फ्रीक्वेंटली मत खाओ. फॉर एग्जांपल ज़्यादातर बिस्किट्स जो देखोगे आप, जो प्रॉब्ली इंडिया में सबसे ज़्यादा फेमस है, इंडिया प्रॉब्ली कंज्यूम मोर बिस्किट्स पर कैपिटा देन एनी अदर कंट्री. सब बिस्किट्स में चाहे जो भी बुलाए अपने आप को, जितने ही हेल्दी बुलाएं, सब में लिखा रहेगा शुगर या मैदा फर्स्ट 3 इंग्रेडिएंट्स में होगा ही होगा. तो मैं बोलता हूँ कि वो शुगर और मैदा वाले बिस्किट्स को थोड़ा कम खाओ या अवॉइड करो. सो ऐसा कोई एक इंग्रेडिएंट में नहीं बोलता हूँ कि इसको बस देख लिया तो मत छुओ मत, बट थोड़ा कम खाओ ये अगर ये सब तो है. ओके. So when you talk about false advertisement, right, जो
मार्केटिंग के हिसाब से फ्रंट ऑफ द बॉक्स होता है. हाँ. ओवर द लास्ट 6 months, FSSAI has identified over 170 products from जो स्टेपल फूड्स है टू सप्लीमेंट्स जो मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट कर रहे थे. तो अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज द बिगेस्ट लाई दैट products or companies like these are trying to tell us about healthy food? So all of these companies, indirectly or directly, even if they're selling the most amount of junk, are essentially claiming to be healthy. But I'll talk about one category, which is like super unhealthy according to me, is the glucose-based drinks. And like, you know, there are many orange glucose-based drinks and lime and many other flavors, which is very popular amongst, again, teenagers, 8 to 10 year olds, 12, 13 year olds, and parents give it as a health drink. कि the child will come back from school, तो वो बच्चे को दे देते हैं कि आप स्कूल लंच के साथ ले लो. वो सब ड्रिंक्स लिटरली 95-96% शुगर होता है, जो टेक्निकली ग्लूकोज इज शुगर, जो कुछ लोग को पता है बट कुछ लोग को नहीं पता है इंडिया में अभी भी. मतलब लोग बहुत, आई नो ये बहुत बेसिक चीज़ है वैसे, बट बहुत लोगों को नहीं पता है कि ये भी एसेंशियली वो सब ड्रिंक्स में 12 चम्मच चीनी होता है, ऑफन 300 ml. सो आप अपने बच्चे को सॉफ्ट ड्रिंक नहीं देते, वो क्यों? क्योंकि आप बोलते हैं कि इसमें बहुत शुगर है. लेकिन आप ये ग्लूकोज बेस्ड ड्रिंक्स दे रहे हो, इवन दो इसमें भी सॉफ्ट ड्रिंक से भी ज़्यादा शुगर है. सॉफ्ट ड्रिंक में 8 चम्मच चीनी होते हैं पर 300 ml, और ये ग्लूकोज बेस्ड ड्रिंक्स में 12 चम्मच चीनी. सो दिस इज़ अ चैलेंज, एंड पेरेंट्स बस दे रहे हैं, कभी कभी 2 ग्लास भी दे देते हैं. तो इमेजिन करो, इफ़ यू डू अ सिंपल मैथ, वो बहुत ज़्यादा हो जाता है. ये सब ड्रिंक्स आप पी सकते हो अगर आपको डिहाइड्रेशन है, कोई हीट स्ट्रोक हो गया, बहुत ज़्यादा धूप में आप रह लिए, आप फुटबॉल खेल रहे थे और आप रह लिए. लेकिन डे टू डे बेसिस पे हमारे लाइक बच्चे लोग उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं है कि उन्हें हर दिन पीने का ज़रूरत है. इफ़ यू आर एन एथलीट, यार पियो आप. अगर आप बहुत ज़्यादा धूप में हो, आप लो. बट वो ऐसे मार्केट करते हैं ये कंपनीज कि आपको हर दिन लेना चाहिए. एंड वो ऑफन ऐसे ही टर्म्स यूज़ करेंगे कि अगर आपका बच्चा पानी उतना नहीं पी रहा है तो आप ये दे दो पानी में. तो ऑलमोस्ट एज अ वाटर हाइड्रेशन रिप्लेसमेंट कि आप ये दे दो. सो बहुत पेरेंट्स होते हैं कि वो बच्चा अगर 8 ग्लास पानी नहीं पीता तो वो 1-2 ग्लास सोचते हैं कि चलो 1-2 ग्लास तो वो ये ग्लूकोज ड्रिंक के साथ पी लेगा, तो अब उसका 6 ग्लास बचा. सो दिस इज़ अ वेरी वेरी डेंजरस हैबिट आई फील, बिकॉज बहुत ईजी वे में आप ये कर रहे हो. और इतना मिस इन्फॉर्मेशन है. लोग, मेरे को अभी कोई रिसेंटली बोला ग्लूकोज तो हेल्दी होता है क्योंकि वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में जाता है. But that is actually that is not a great thing. Like, you know, if your blood sugar spike is very fast, it's actually not good. लोग को लगता है blood sugar spike तेजी से होता है तो अच्छा है. It should actually थोड़ा slow होना चाहिए वो spike. Like gradual होना चाहिए. Gradual होना चाहिए. But लोग उल्टा समझते हैं. And once again, ये सब अच्छी products है अगर आपको कोई health issue है, अगर आप dehydrated हो या अगर आपको कोई heat stroke हो गया. But day to day basis पे ये नहीं लेना चाहिए. ऑल्सो काफ़ी सारी चर्चा होती है ऑन थिंग्स लाइक माइक्रोवेविंग या वाइट शुगर और वाइट राइस, और उनके डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट्स होते हैं द ब्राउन कलर, राइट? लाइक वी वेंट फ्रॉम वाइट ब्रेड टू ब्राउन ब्रेड, देन वाइट राइस टू नाउ अ लॉट ऑफ पीपल हैव ब्राउन राइस, रेड राइस, सेम विद शुगर, देयर इज ब्राउन शुगर, देयर आर ऑल काइंड्स ऑफ सप्लीमेंट्स. इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है कि जस्ट बाय शिफ्टिंग the color that is marketed, does it become healthier? I don't have मेरा strong opinion नहीं है, but मुझे ये पता है कि बहुत सारे ब्राउन ब्रेड्स वो कैरेमल कलर यूज़ करते हैं, तो बस वाइट ब्रेड को कलर कर देंगे एसेंशियली, क्योंकि मार्केट में वो परसेप्शन है कि ये हेल्दियर है. बट मेरा कोई स्ट्रॉन्ग ओपिनियन नहीं है कि रेड राइस बेटर है कि ब्राउन राइस बेटर है कि वाइट राइस बेटर है, क्योंकि मैं ये बहुत बॉडी, आपके खुद के बॉडी के हिसाब से भी थोड़ा फ़र्क पड़ता है कि कुछ लोग ब्राउन राइस को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं उतना, थोड़ा मुश्किल होता है उन्हें डाइजेस्ट करने में. कुछ लोग को वाइट राइस बेटर लगता है. तो ये थोड़ा स्पेसिफिक टू योर ओन बॉडी टाइप है, इसलिए मैं ज़्यादा वीडियोस नहीं बनाता हूँ ये टॉपिक के बारे में कि रेड राइस खाओ कि ब्राउन राइस खाओ. मुझे ये पता है कि बहुत कंपनीज मार्केट करते हैं बहुत ज़्यादा ब्राउन राइस, ब्राउन शुगर, ब्राउन एग्स, वाइट एग के बदले ब्राउन एग, ये वो. तो
मुझे पता है कि काफ़ी हद तक ये मार्केटिंग गिमिक है, बट अब कुछ पीपल के लिए वो ब्राउन राइस अगर थोड़ा बेटर है, वो मुझे ये नहीं बोलना है कि ये एकदम बेकार है. हाँ. करेक्ट, एग्जैक्टली. ओके, लेबल लिटरेसी के बारे में बात करते हैं. तो टेक्निकली तो सारी इन्फॉर्मेशन है. It's true. It's on the package. You can just read it, and you should be able to know कि मैं क्या consume कर रहा हूँ. But unfortunately, like you said, right, certain things like color of box या जो word लिखते हैं, वो actually ingredients से they're not connected only. Like if you actually saying this is what's there, it's what's there, but it's what's written, but not what's there in the exact product. Yeah. So I'll read you a study. A study that analyzed 1,200 Indian food advertisements found that nearly 60% were misleading, with terms like organic, natural, and low sugar being the highest, thrown around a lot. ये कैसे हो रहा है? How is it that जब ingredient list है पीछे, still ये जो terms बहुत ही loosely लोग use करते हैं, company use करती है, they are getting away with it. What do you think is a single factor for that? There are, I would say, 2 factors or 3 factors, I would say. There's not a single factor. One, our regulation is not that strong. तो हमारी रेगुलेटरी बॉडीज उतना ज़्यादा इन्फोर्स नहीं करती है. बहुत सारे रूल्स होते भी है तो ज़्यादा स्ट्रांगली इन्फोर्स नहीं करते. तो 1 इज़ रेगुलेशन. 2 इज़ लैक ऑफ कंज्यूमर अवेयरनेस. सो अगर आप कंज्यूमर्स अवेयर ही नहीं है तो वो लेबल पढ़ते ही नहीं है, तो आप कुछ भी लिख दो ना. आप लिख दो हाई प्रोटीन, अब कंज्यूमर नहीं चेक कर रहे हैं ना कि वहाँ पीछे में 2 ग्राम प्रोटीन ही है. तो अगर वो चेक करने लग जाएंगे तब वो ऑटोमेटिकली कंपनी लिखना बंद कर देंगे. What about the laws to protect something like this? This is technically, this is if you mislead somebody to make an unhealthier choice. कुछ laws है. कुछ laws हैं. For example, there are words की high protein, source of protein. तो high protein का definition थोड़ा अलग है. तो brand is allowed to use high protein अगर एक point of protein से ज़्यादा है. सोर्स ऑफ प्रोटीन मतलब कि आप एक ग्राम प्रोटीन है तभी भी आप यूज़ कर सकते हो. तो बहुत कंपनी सोर्स ऑफ प्रोटीन लिखते हैं. सिमिलर विथ अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स कि आप लो शुगर यूज़ करते हो तो इतना शुगर से कम होना चाहिए. नो शुगर के लिए भी कुछ लॉज है. बेसिकली लॉज होते हैं, अनफॉर्चुनेटली कभी कभी इन्फोर्स नहीं होते उतना. तो लॉज है भी तो वो कंपनीज फॉलो नहीं कर रहे हैं कभी कभी. और इंडिया बहुत ज़्यादा लाखों प्रोडक्ट्स हैं इंडिया में. एंड आई थिंक कि कंपैरेटिवली regulatory bodies, जो food specific bodies don't have as many resources comparatively. So I feel कि budgets wise also we need to increase the money which FSSAI has and all the other food bodies in India have, क्योंकि उस पर ज़्यादा फोकस अभी तक उतना नहीं हुआ है. आप अगर, मैं थोड़ा दूसरा टेंजेंट में जा रहा हूँ, हेल्थ के बारे में जब सोचते हैं ना लोग, और लोग हेल्थ केयर वर्ड यूज़ करते हैं, तो सबसे पहले चीज़ मैंने, सॉरी मैं आप उल्टा आपका पॉडकास्ट ले रहा हूँ, बट हेल्थ केयर जब वर्ड यूज़ होता है तो आपका सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? हॉस्पिटल्स हेल्थ केयर नहीं हुआ. हॉस्पिटल्स सिक केयर हुआ. जब आप बीमार हो गए, व्हेन यू आर सिक, तब आप केयर करने जाते हो. हेल्थ केयर होता है सही खाना खाना, एक्सरसाइज करना. वो हेल्थ का केयर कर रहे हो आप. बीमार हो गए तब हॉस्पिटल जाओगे, वो सिक केयर हुआ. बट अनफॉर्चुनेटली हेल्थ केयर ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड इंक्लूडिंग इंडिया में हम हॉस्पिटल्स और मेडिसिन के लिए यूज़ करते हैं, बट वो सिक केयर हुआ. तो मेरे हिसाब से हमें हेल्थ केयर पे फोकस करना चाहिए, विच इज़ फूड, एक्सरसाइज एंड मेंटल हेल्थ एंड लॉट ऑफ अदर थिंग्स. एंड हमें उस पर ध्यान देना चाहिए. एज अ रेगुलेटरी बॉडीज ऑल्सो, जब हम बजट डिज़ाइन कर रहे हैं, हेल्थ बजट डिज़ाइन कर रहे हैं, हमें हेल्थ केयर पे फोकस ज़्यादा करना चाहिए कंपैरेटिव टू सिक केयर. Preventative health, which is what it's called. Yeah. लेकिन काफ़ी confusing terms है, right? Like there are products that say fruit drink instead of juice, for example, or frozen dessert instead of ice cream. काफ़ी misleading होते हैं. Also tricks your brain to think कि actually this is fruit. Fruit has a very positive association in our mind कि वो तो healthy है. Apple a day keeps the doctor away. So how is it that ये जो markers है, which is in terms of ki, I know that I'm reading something that is meant to be marketing, but how can you solve for it and think that, okay, this is
वो कनेक्शन कैसे ब्रेक कर सकते हैं दैट ओके दिस इज हेल्दी क्योंकि मैंने एक फ्रूट वर्ड पढ़ लिया. हाउ डू ब्रेक दैट? टू बी वेरी ऑनेस्ट काफ़ी मुश्किल है. आप अगर 2-3 साल के लिए पैकेज फूड थोड़ा लेबल्स पढ़ने लग जाओगे, फिर आपको रियलाइज़ हो जाएगा, वो इंटरनलाइज हो जाएगा वो हैबिट कि हाँ ये बोल रहे हैं, वो क्यों बोल रहे हैं. तब आप वो इमीडिएटली आप फ्रूट वर्ड देखोगे, आप प्रोटीन देखोगे, आप वेजिटेबल देखोगे, तो आपको पता है कि ये बोल रहे हैं आपको कन्विंस करने बाय करने के लिए. तो तब आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा. थोड़ा सा ऑनेस्टली अनोइंग हैबिट है मेरा. अब मैं सब कुछ में शक करने लग जाता हूँ कि ये क्यों बोल रहे हैं, ये क्यों लिखा है. और खाली खाने में नहीं, आप कोई और चीज़ में मेरे को फ्रेंड कुछ बोल रहा है तो ये क्यों बोल रहे हैं. लाइक पॉइंट इज़ कि आपको समझना पड़ेगा कि हर एक शब्द वहाँ पर बहुत रिसर्च के कारण हुआ है. बहुत रिसर्च के कारण, अगेन जैसे मैं बोला, सर्वेज, मार्केटिंग जा रहा है. तो हर एक चीज़ वो लिखा हुआ है, कन्वर्ट करने हैं उन सेल्स को, आपको एक नॉर्मल आदमी से एक कस्टमर बनाने के लिए. सो ये आपको सीखना पड़ेगा. और आपने बोला मिसलीडिंग, तो एक और चीज़ मैं बोलूँगा, अनफॉर्चुनेटली द मोस्ट लीडिंग ब्रांड्स इन इंडिया आर ऑफन ऑल्सो द मोस्ट मिसलीडिंग ब्रांड्स इन इंडिया. एंड दैट इज़ द सैड पार्ट. The word brand at one point of time used to signify trust. Now, in today's time, a brand just means a large company. The trust word is not there. It just means कि it's a big company. Correct. हाँ. So you were saying earlier कि लोग काफ़ी busy हो गए हैं, इसलिए also the consumption of packaged food has obviously gone up. Now, given that ये तो बदलने वाला नहीं है, लोग busy रहेंगे. So what quick 3 pointers or tips will you give people कि आपके पास टाइम नहीं है, बस ये 3 चेकलिस्ट रख लो and you'll be able to identify कि प्रोडक्ट जेन्युइन है या नहीं है. So ये quick 3 pointers I'll have, and ये हर एक टाइम करेक्ट नहीं होता है. This will help you in like maybe 70, 80, 90% of the cases. कुछ exceptions रहेंगे. So one is check the ingredient list, and मैं एक लाइन बोलता हूँ, longer the ingredient list, longer the medication list. So कम इंग्रेडिएंट वाले प्रोडक्ट्स खरीदो. सो आइडियली सब प्रोडक्ट्स जो बेस्ट पैकेज फूड्स होते हैं वो खाली 3, 4, 5 इंग्रेडिएंट मैक्स होते हैं यूजुअली. जो ज़्यादा अच्छे पैकेज फूड नहीं है उसमें 15, 20, 25 इंग्रेडिएंट होते हैं. वो एक केमिस्ट्री लैब जैसे, मतलब वो केयरफुली हर एक चीज़ बना के वो कर रहे हैं. सो छोटे इंग्रेडिएंट वाले प्रोडक्ट्स खरीदो. दैट्स वन. सेकेंड इज़, जैसे मैं पहले बोला कि ट्राई टू हैव प्रोडक्ट जिसमें शुगर या मैदा फर्स्ट 3-4 इंग्रेडिएंट्स में ना हो, क्योंकि इंग्रेडिएंट लिस्ट ऑर्डर के वेट के हिसाब से लिखी जाती है. एंड थर्ड इज़ कि आप इंग्रेडिएंट लिस्ट में वो अवॉइड करो जो आप प्रोनाउंस नहीं कर सकते हो. सो अगर आपको शब्द का मतलब ही नहीं पता, इफ यू डोंट नो द मीनिंग ऑफ इट और यू कैन नॉट प्रोनाउंस इट, ट्राई टू अवॉइड इट. कुछ केसेस में वो ठीक हो सकते हैं, बट इन मोस्ट केसेस वो आपके लिए अनहेल्दी होते हैं. तो कुछ आप देखोगे, कोई एक कॉम्प्लिकेटेड इमल्सिफायर होगा, और फिर कुछ एक टर्म होगा जो आप नहीं जानते हो. इन मोस्ट केसेस इट इज़ नॉट द बेस्ट फॉर यू. इन मोस्ट केसेस दोज आर अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स. सो दीज आर थ्री क्विक पॉइंटर्स कि अगर आपको टाइम नहीं है, आप जस्ट जल्दी देखना है, तो आप ये कर सकते हो. आपने एक इंटरेस्टिंग लाइन कही. यू सेड दैट इट्स गुड पैकेज्ड फूड. एंड आपके पेज में ज़्यादातर you're on the other side, right? Like you're just saying कि this is what it is, and वो association हो गया है food farmers से. So let's talk about, in your opinion, what are good packaged foods, for example, जो आपके experience में they're true and short ingredient list. So like कोई भी प्रोडक्ट जिसमें, like for example पीनट बटर ब्रांड्स होते हैं. कुछ पीनट बटर ब्रांड्स होते हैं, उसमें पीनट बटर के साथ साथ बहुत 10 और चीज़ मिला देंगे, शुगर और 5 और चीज़. लेकिन जो बेस्ट पीनट बटर ब्रांड्स होते हैं उसमें सिर्फ एक इंग्रेडिएंट होता है, पीनट्स. सो आप पीनट बटर ब्रांड देखो कोई भी, उसमें एक इंग्रेडिएंट वाले, फाइंड द वन विच हैज़ ओनली वन इंग्रेडिएंट विच इज़ पीनट्स. और सिमिलरली कभी कभी 1-2 और इंग्रेडिएंट चलता है, बट शुगर इज़ नॉट रिक्वायर्ड इन अ पीनट बटर. वो अपने आप ही स्वीट हो जाता है. सो दीज आर लाइक, दिस इज सम वेज. मैं ऐसे ओपनली उतना ब्रांड, लाइक अनफॉर्चुनेट ट्रूथ कि मैं वो लाइक ऐसे कोई ब्रांड को प्रमोट नहीं करता हूँ. एंड मेरे को कभी कभी लोग बोलते भी हैं कि यार आप नेगेटिव ब्रांड्स का बात कर रहे हो, लेकिन आप पॉजिटिव उतना नहीं बोल रहे हो. एंड आई विल गिव यू अ रीजनिंग बिहाइंड दैट एज वेल कि
sometimes I do, first of all, in my videos, if I'm saying this is not good, in the end I have a thing ki, okay, these are two brands which are better and this is not sponsored. I am just trying, at least so far, I don't do sponsored food videos. मेरे को मन है कि जो मैं खाने के बारे में बात करूँ तो वो पूरा अनबायस्ड हो. तो मुझे डर लगता है कभी कभी कि मैं बोलूँगा कि ये ख़राब है लेकिन ये अच्छा है, तो लोगों को लगेगा कि ये जो मैं बोलूँगा ये अच्छा है, तो लोगों को लगेगा कि कोई मेरे को पैसा दिया है बोलने के लिए ये अच्छा है. और इसीलिए मैं अभी तक ज़्यादा नहीं बोलता हूँ कि ये अच्छा है, क्योंकि तो मैं ज़्यादा नेगेटिव पे फोकस कर रहा हूँ. लेकिन ये मुझे पता है कि मुझे चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं खाली ये करूँगा तो लोग को लगेगा ये खाली नेगेटिव बोलता है. तो मैं वो बैलेंस करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं पॉजिटिव भी बोलना चाह रहा हूँ लेकिन मुझे अपना क्रेडिबिलिटी लूज नहीं करना है. So, but if you do say and you know कि it's not sponsored, which you will only say कि जब actually sponsored नहीं है, so then why not recommend, क्योंकि it can help people. नहीं, 100%. तो मैं ऐसा नहीं हूँ कि नहीं करता हूँ. मैं बहुत सारे वीडियोस बनाया हूँ नूडल्स के बारे में और पीनट बटर के बारे में भी और बहुत सारे और प्रोडक्ट्स के में, जिसमें मैं बोला हूँ कि ये उतना अच्छा नहीं है, ये थोड़ा बेटर है. तो ये करता हूँ कभी कभी. हाँ, बट थोड़ा लोग फोकस, आई थिंक जब वीडियो में कोई पॉजिटिव बताता है तो वो लोग देखते नहीं है, ना ही शेयर करते हैं. बट कुछ नेगेटिव बनाते हो तो शेयर होता है. तो वो अनफॉर्चुनेट रियलिटी. तो मेरा इमेज भी थोड़ा वैसे हो गया है कि फूड फार्मर आएगा तो वो कुछ नेगेटिव बोल के चला जाएगा. बट आई थिंक वो मुझे भी थोड़ा चेंज करना है. सो लेट्स चेंज. टेल मी प्रोडक्ट्स दैट यू लाइक. सो मुझे कुछ ब्रांड्स का जो प्रोडक्ट्स अभी तक क्लीन लगे हैं, जितना मैं थोड़ा रिसर्च किया हूँ. मैं टू ब्रदर्स ऑर्गेनिक, मैं उनका फार्म भी गया हूँ एक्चुअली. हाँ, काफ़ी दूर है पुणे से, कहाँ 4-5 घंटा दूर ले गए मुझे. बट तो उनका काफ़ी मैं क्योंकि फार्म खुद गया हूँ तो मुझे आइडिया है कि जो बोल रहे हैं. मैं ऑर्गेनिक वर्ड पे यूजुअली बहुत वो रहता हूँ, स्केप्टिकल रहता हूँ, बट वो मैं खुद गया हूँ तो मुझे पता है कि वो काफ़ी क्लीन मुझे लगा. ट्रू एलिमेंट्स एक ब्रांड है, उनका ओट्स मुझे काफ़ी डिसेंट लगा. फिर और भी कुछ ब्रांड्स हैं, आई थिंक वेलबींग न्यूट्रिशन, उनका मुझे कुछ सप्लीमेंट्स डिसेंट लगा. सो ऐसे कुछ ब्रांड्स हैं जिसको मैं सपोर्ट भी करता हूँ. ऐसा वो बात नहीं है. पीनट बटर में आई थिंक पिंटोला एक कंपनी है, उनका काफ़ी डिसेंट पीनट बटर्स हैं. सो ऐसे कुछ ब्रांड्स हैं जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं. Okay, good. So we have done it. We've gotten brands out of you. Okay. तो फूड इंडस्ट्री में लेबल्स तो एक पार्ट है, बट काफ़ी सारे ऐसे भी चीज़ें हैं जो टच भी नहीं हो पाती बिकॉज इट्स सो कॉम्प्लिकेटेड. एंड लाइक यू सेड राइट, लाइक नाउ फॉर एग्जांपल यू एक्चुअली वेंट टू द फार्म, बट कितने ही लोग जाएंगे एक्चुअली टू द सोर्स टू फिगर आउट कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है. बट बिकॉज दिस इज वॉट यू डू एंड दिस वॉट यू आर पैशनेट अबाउट. ऐसी कौन सी चीज़ है फूड इंडस्ट्री के बारे में जो आपको सबसे ज़्यादा शॉकिंग लगी कि ये भी हो रहा है? मुझे बस एक चीज़ बहुत शॉकिंग लगा कि हाउ द biggest brands, like the top 5-7 brands, if you Google वो जो आ जाएगा, वो भी इतना मतलब मिसलीड कर रहे हैं. वो मुझे ऑनेस्टली बहुत शॉकिंग लगा. लाइक मैं एक ब्रांड, मैं नाम नहीं लूँगा, बट मैं उनका पीनट बटर देखा, वहाँ लिखा था हाई प्रोटीन. फिर यह लिखा था प्रोटीन फॉर 31% प्रोटीन, ऐसा कुछ ना कुछ लिखा था. फिर मैं चेक किया, पीछे में लिखा था 31, दिस इज़ हाई प्रोटीन फॉर दोज हु आर बिटवीन 7 to 9 year olds. सो ऐसे वो जस्टिफाई किया अपने आप को. तो वो अगर आप अडल्ट के जो मोस्ट लोग पीपल वुड थिंक कंज्यूम प्रोटीन, थिंक ऑफ कंज्यूमिंग प्रोटीन, हाँ, वो सोचेंगे कि मेरे लिए बोल रहा है. बट वो एक क्राइटेरिया लिए जो बहुत जिन लोगों को कम प्रोटीन चाहिए और उन्हें बोल दिया कि दिस इज हाई प्रोटीन फॉर दैट, टाइनी सा फॉन्ट में. वो टाइनी फॉन्ट कोई नहीं पढ़ने वाला है. तो ये सब टाइप के शॉकिंग चीज़ मुझे मतलब माइंड ब्लो करते हैं. और ये सब कंपनीज कभी कभी लिस्टेड भी होते हैं, मतलब दे आर लाइक ह्यूज कंपनीज. एक और है अराउंड ORS. सो ORS अगेन बहुत सारे लोग समर के टाइम पीते हैं, हीट स्ट्रोक होता है तब पीते हैं. बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो लिखेंगे ORS और फिर नीचे में लिखा रहेगा नॉट एन ORS. एंड वंस अगेन दीज आर MNCs, these are like companies from US, UK and Europe, which people
इंडिया में अभी भी है ना, अरे यूएस से आ रहा है तो अच्छा होगा, वहाँ मैन्युफैक्चर हुआ है या बाहर से है. बट इमेजिन वैसा कंपनी जो पब्लिकली लिस्टेड है, वहाँ लिख रहे हैं, नाम लिख दिए कुछ ORS से सिमिलर और नीचे में लिख देंगे नॉट एन ORS. How can you trust that brand? हाँ. तो दीज आर थिंग्स विच शॉक मी. एंड ये तो ORS ऑलमोस्ट एक मेडिकल प्रोडक्ट ऑलमोस्ट है, लाइक यू नो, लाइक पीपल लोग डिहाइड्रेशन और मतलब बहुत मेजर हीट स्ट्रोक में लेते हैं, फेंट हो रहे हैं तब ले रहे हैं, तो आप फेक प्रोडक्ट को एसेंशियली दे रहे हो. तो ये सब मुझे बहुत शॉक करता है फूड इंडस्ट्री के बारे में कि ये तब ब्रांड का वैल्यू क्या रहा अगर आप ये कर रहे हो. एग्जैक्टली. और जो फूड इंडस्ट्री है वो बढ़ेगा जब उनकी जो अडिक्टिव क्वालिटी होगी वो स्पाइक करेगी, राइट? लाइक देयर आर लॉट्स ऑफ प्रोडक्ट्स विच आर अडिक्टिव इन नेचर, बिकॉज ऑफ विच यू बाय अगेन एंड अगेन एंड अगेन. व्हाट इज द वन फूड यू थिंक वी आर एडिक्टेड टू और हमें पता भी नहीं है कि हम एक्चुअली एडिक्टेड है इस कैटेगरी? बिस्किट्स. सो बिस्किट, जैसे वो बाबा जी ने बोला था विश की किट, वो एक्चुअली वैसा ही है. सो बिस्किट्स आप बोल दो किसी को कि चाय खाओ, चाय पियो लेकिन बिस्किट मत लो, तो लोग बोले ये पॉसिबल ही नहीं है, मैं चाय पियो मैं बिस्किट लूँगा ही साथ में. तो बिस्किट से आई थिंक हम लोग एडिक्टेड हैं. एंड बिस्किट्स अनफॉर्चुनेटली इज ऑल्सो द चीपेस्ट फॉर्म ऑफ टेस्ट एंड लाइक सम अमाउंट ऑफ कैलोरीज. सो ये हर एक इनकम ग्रुप में फेमस है, बट स्पेशली जो एक लेवल और पुअरर है उन लोग को तो बिस्किट्स इज द लाइफ लाइन. एंड मैं बट नॉट नेसेसरी, लाइक देयर आर पीपल हु वो चाय ब्रेक बोलते हैं, बिस्किट्स के बगैर यू कैन इमेजिन इट ओनली. इट्स देयर इवन इन कॉर्पोरेट इंडिया. हाँ नहीं, इट्स ऑल इनकम ग्रुप्स लाइक यू नो. एंड द फनी पार्ट इज कि कोई भी और इंडस्ट्री, आप गाड़ी फॉर एग्जांपल लो, जो अमीर होते हैं वो बहुत महंगा गाड़ी यूज़ करते हैं, जो पुअर होते हैं उनके पास गाड़ी नहीं होता और वो कुछ और यूज़ कर रहे हैं. बट फूड इंडस्ट्री और पैकेज फूड इंडस्ट्री की सबसे खासियत है कि वो सेम 3-4-5 रुपये का बिस्किट आप कोई भी इनकम में जाओ, रिचेस्ट ऑफ द रिचेस्ट फैमिली में वो 5 रुपये का ही बिस्किट यूज़ कर रहा है. एंड सेम विद द सॉफ्ट ड्रिंक, 10 रुपये का ही सॉफ्ट ड्रिंक आप कोई भी वहाँ जाओ, कोई भी इनकम, और ये कोई और इंडस्ट्री में नहीं होता. लाइक आप फ़ोन यूज़ करोगे तो इफ़ यू आर अ रिच पर्सन आप फैंसी फ़ोन यूज़ करोगे, आप अगर तो आप दूसरा फ़ोन यूज़ करोगे. बट पैकेज फूड में कुछ ब्रांड्स ऑफ कोर्स प्रीमियम होते हैं, बट काफ़ी ब्रांड्स पूरे इंडिया वही ब्रांड यूज़ कर रहा है. करेक्ट. तो एनीवे, कमिंग बैक टू बिस्किट्स, लोग, मैं अपने अगर मम्मी को बोलता व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, मैं स्कूल टिफ़िन के लिए कि मुझे चॉकलेट खाना है, तो वो मना करती कि चॉकलेट मत लो, चॉकलेट स्कूल टिफ़िन में नहीं लेना है. लेकिन वो मुझे खुद दिन में हर दिन स्कूल टिफ़िन में 2 बिस्किट देती थी. एंड आप मल्टीप्लाई करो, दिन में 2 बिस्किट तो मतलब हफ्ते में 14 बिस्किट. ओह माय गॉड. एंड अगर आप 2 बिस्किट से तो ज़्यादा सब इंडियंस खाते हैं, लाइक यूजुअली लोग 4-5 बिस्किट भी खा लेते हैं. ऐसे इट गोज वेरी क्विकली. हाँ. सो पॉइंट इज कि एंड मेनी ऑफ दिस बिस्किट्स हैव इवन मोर शुगर दैन चॉकलेट्स, बट क्योंकि वो उसको वर्ड बिस्किट बुला रहे हैं तो हमें लगता है ये तो एवरीडे प्रोडक्ट है. चॉकलेट को मैं वीकेंड में एक बार खाऊंगा, लेकिन बिस्किट हर दिन खा लूँगा. एंड मैं इतने सारे मीटिंग्स में गया हूँ जहाँ पर ऐसे एरे में 20 बिस्किट प्लेट में है, लेकिन वो कभी भी 20 चॉकलेट नहीं डालते, इवन दो द इंग्रेडिएंट्स ऑफ अ बिस्किट एंड अ चॉकलेट आर प्रीटी मच द सेम. आप बिस्किट वर्ड यूएस में या यूके में वन ऑफ द टू में कुकीज़ बुलाते हैं. कुकी हमें अनहेल्दी लगता है, साउंड करता है, बट बिस्किट बिकॉज इतना मार्केटिंग स्ट्रॉन्ग है, बिस्किट हमें अनहेल्दी नहीं लगता, कुकी अनहेल्दी लगता है, इवन दो दे आर बोथ द सेम थिंग. सो इट्स अगेन द परसेप्शन कैसे वो रूल करता है हमें. ऑल्सो जो अभी विल टॉकिंग अबाउट पैकेज फूड, काफ़ी सारे प्रिजर्वेटिव्स है, एडिटिव्स है, फ्लेवर एनहांसर्स है, जो जैसे आपने कहा लंबी लिस्ट होती है, लेकिन दे विल बी देयर समवेयर, ऑफन कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स. सो कोई ऐसा मार्कर है दैट यू कैन आइडेंटिफाई कि दिस इज़ हाई ऑन प्रिजर्वेटिव्स और इट्स हाई ऑन एडिटिव्स और दिस इज अ फ्लेवर एनहांसर्स दैट्स नॉट गुड फॉर मी? टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक आम जनता को वो आइडेंटिफाई करना काफ़ी मुश्किल है. सो अब कुछ ऐप्स आ रहे हैं. सो देयर इज एन ऐप कॉल्ड ट्रूथ इन. हाँ, तो वो आप स्कैन करो पैकेज्ड फूड के लेबल को, बारकोड को, एंड वो आपको एक रेटिंग दे देगा फूड का, और हेल्दी है कि नहीं है, 5 पे रेटिंग कर देगा, 1 2 3 4 5.
और वहाँ लिख भी देगा कि हाई इन XYZ फ्लेवर. तो वो एक सोल्यूशन है, क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट एक पब्लिक को सिखाना कि ये एडिटिव में ये होगा वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है. बेसिक लेवल पे आप सिखा सकते हो, बेसिक टिप्स जैसे मैं पहले भी दिया, लेकिन ये एडिटिव, ये प्रेजर्वेटिव, वो बहुत मुश्किल है. तो इसलिए ऐसा टाइप का ऐप इज़ अ गुड थिंग. ट्रूथ इन तो इस स्केल पे व्हाट डू यू थिंक इज अ गुड मेट्रिक फ्रॉम अ स्केल ऑफ 1 to 5 कि ये आप कंज्यूम कर सकते हो? आप कंज्यूम टेक्निकली 1 भी कर सकते हो, पर ज़्यादा फ्रीक्वेंटली नहीं. बट आई वुड से कि 3.5 प्लस 3.5 या 3.5 एंड अबव. ओके. हाँ, तो दैट इज़ अ गुड मेट्रिक. सो दैट्स एन ऐप, एंड आई थिंक eventually we will need something similar from the government as well. Ki obviously there are private players like Truth and who are doing it, but we'll probably need the government also to come in and like, okay, can we do something like that? And कुछ discussions भी हुए हैं, but वो implement नहीं हो पाए हैं अभी तक. Correct. Okay. When you talk about healthy eating or being healthy or being aware, right? Yeah. What do you think is the biggest factor that people are missing out on when it comes to even being conscious? जैसे when you talk about biscuits, वो जो subconscious perception है कि healthy है, चाय के साथ बिस्किट तो होती ही है. How do you think that you can break this? Is it just information या कोई stricter law होना चाहिए? Like you're saying that discussions हुए लेकिन actually कोई law बना नहीं है. तो which way do you think it should be? I think दोनों होना पड़ेगा, both policy as well as people. So people themselves have to become more aware. वो खाली पॉलिसी पे नहीं छोड़ सकते, तो उन्हें खुद भी वो एफर्ट करना पड़ेगा कि वो क्या डाल रहे हैं, वो क्या खा रहे हैं, वो सही चीज़ खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं, वो थोड़ा एफर्ट खुद से करें. और सेकेंड है पॉलिसी. एंड पॉलिसी में ऑब्वियसली एक हुआ फूड पॉलिसी, कि आप फूड कंपनीज को एक स्ट्रिक्टर लॉ लाओ कि वो ये डालें, सही मार्केट करेंगे वो. बट सिर्फ फूड पॉलिसी का नहीं है, आपको साथ साथ एजुकेशन में भी फोकस करना पड़ेगा. तो मैं ये बोलता हूँ कि जैसे हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, इंटीग्रेशन पढ़ते हैं, डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं, हमें हेल्थ एज अ सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करना ही होगा. द चीपेस्ट वे इंडिया कैन नॉट बी द डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड इज इफ वी कैन गेट हेल्थ एज अ सब्जेक्ट इन द स्कूल करिकुलम. व्हाट अबाउट थिंग्स लाइक शेल्विंग, राइट? लाइक जैसे आपने कहा कि चॉकलेट स्प्रेड है लेकिन ब्रेकफास्ट कैटेगरी में है, या इफ़ यू लुक एट सीरियल्स फॉर एग्जांपल, फोर्टिफाइड सीरियल्स या इनरिच्ड सीरियल्स जो काफ़ी अनहेल्दी है, इट्स ऑलमोस्ट जंक, बट वो ब्रेकफास्ट के जो शेल्फ है एक्चुअल रिटेल में, विच गिव्स यू द परसेप्शन कि दिस इज़ हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस फॉर माई ब्रेकफास्ट. उसका रोल क्या रहा है अकॉर्डिंग टू यू? या सो वो पूरा मार्केटिंग के लिए है. तो वो आपको सिग्नल कर रहा है कि अगेन कि आप ब्रेकफास्ट में खाओ. वंस अगेन एक चॉकलेट, अगेन मैं कंपनी के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं वहाँ पर भी काम किया हूँ, मैं मार्केटिंग साइड में काम किया हूँ, तो मुझे पता है कि वो कैसे काइंड ऑफ इनडायरेक्टली या डायरेक्टली मैनिपुलेट करते हैं टू द यूज़र. सो कंपनी का मार्केटिंग का एक गोल होता है, हाउ डू आई गेट द कंज्यूमर टू कंज्यूम दिस प्रोडक्ट मोर फ्रीक्वेंटली. मैं ये कंज्यूमर को हफ्ते में 1 बार के बदले हफ्ते में 5 बार कैसे कन्विंस करूँ. एंड वो कैसे कन्विंस करेंगे आपको? डिज़र्ट के बदले बोलेंगे अपने आप को ब्रेकफास्ट. आप कोई डिज़र्ट हफ्ते में 1 बार खाते, बट ब्रेकफास्ट आप रोज़ खा रहे हो, तो इसीलिए चॉकलेट स्प्रेड सडनली इज़ अ ब्रेकफास्ट. जैम क्या हुआ? फ्रूट जैम में फ्रूट कितना होता है? ज़्यादातर चीनी होता है. तो वो जैम भी जो लोग काफ़ी बार आइसक्रीम के ऊपर डालते हैं, डालना वो एक यूज़ केस हुआ, लेकिन अब क्या है, जैम को ब्रेड पे लगा रहे हैं. सो दैट इज़ द चैलेंज. तो इसीलिए शेल्विंग, कि आप ब्रेकफास्ट आइल में जाते हो और आप देखते हो एक चॉकलेट स्प्रेड है, एक जैम है, तो आप वो दोनों इट इज़ लाइक अब 2 जंक में चूज़ कर रहे हो कि कौन सा आपको टेस्ट में बेटर है, आपको कौन सा हेल्दियर लग रहा है. और साथ में वो जो जैम है वहाँ लिख देंगे कि आपको दिन का फ्रूट्स मिल रहा है. लिटरली ऐसे मार्केट करते हैं कि आपको दिन का बहुत सारा, आपको जो फ्रूट का नीड है वो जैम से आ रहा है. उसमें फ्रूट्स कहाँ हैं? उसमें फ्रूट का फ्लेवर होता है, ज़्यादातर फ्रूट्स बहुत कम होते हैं. सो दैट इज़ द चैलेंज. और वो जो चॉकलेट स्प्रेड है वो मार्केट करेंगे कि उसमें नट्स है. सो एक जन बोल रहा है नट्स है, एक जन बोल रहा है फ्रूट है, दोनों में कुछ नहीं है, खाली चीनी है.
तो ये चैलेंज है और ये अगेन शेल्विंग का रोल है. तो बट कैन दे बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर दिस? नो, नॉट रियली, क्योंकि अगेन ये पूरा इनकम सोर्स उनका वैसे आता है. तो आप जो ग्रोसरी स्टोर जाओ, तो जो भी ग्रोसरी स्टोर है उनको पैसा मिल रहा है ब्रांड से कि मेरा प्रोडक्ट को ये आइल में रखो, कि मेरा प्रोडक्ट को ब्रेकफास्ट आइल में डालो, और वो भी कि वो अलग अलग शेल्फ्स के अलग अलग प्राइसेस होते हैं कि आप आई लेवल पे रखोगे तो ज़्यादा प्राइस महंगा होगा, नीचे कहीं छोटे मोटे रखा तो आपको बेंड करना पड़ेगा, तो वो उसका सस्ता प्राइस होता है. तो वो सब कुछ का एक यू नो व्हाट्स इट कॉल्ड, एक सब कुछ का एक प्राइस है. तो अकाउंटेबल तो ऐसे नहीं होगा. कुछ लॉज, लेकिन मैंने बहुत सारे चिल्ड्रंस हेल्थ ड्रिंक के बारे में बात किया था, बहुत अवेयरनेस ट्राई किया स्प्रेड करने का. तो गवर्नमेंट ने एक लॉ लाया कि अब वो अपने आप को हेल्थ ड्रिंक नहीं बुला सकते हैं. सो अब काफ़ी कंपनीज ने अपने आप को चेंज किया है, अपने आप को हेल्थ ड्रिंक नहीं बुला रहे हैं. अब क्या बुला रहे हैं? हाँ, तो वो मैं आने वाला था. वेरी वेरी गुड क्वेश्चन. अब वो अपने आप को, ऑब्वियसली उन लोग भी चालू है, अब वो अपने आप को न्यूट्रिशन ड्रिंक बुला रहे हैं. तो और एक लेवल के चले गए हैं. सिनोनिम्स जो भी मिलते हैं, सिनोनिम गूगल करो सिनोनिम और वो कर दो. तो ये एक्चुअली मार्केटिंग डिपार्टमेंट्स में होता है कि वो वर्ड देखते हैं, उसका सिनोनिम ढूंढ लेंगे. एंड मैं आपको बोल रहा हूँ, शुगर का लोग क्या करते हैं मार्केटिंग में, शुगर का सिनोनिम देखेंगे और 50 सिनोनिम आ जाएगा और वो सिनोनिम को डाल देंगे अपने पैकेज में. क्योंकि शुगर आप देखोगे तो आपको लगेगा यार ये खराब है, लेकिन आपको ये दूसरा वर्ड देखोगे, फॉर एग्जाम्पल सुक्रोज, थोड़ा आपको समझ में नहीं आएगा शायद से, और आप शायद से खरीद लोगे. या ब्राउन शुगर, थोड़ा आपको लगेगा कि ये यार ये तो हेल्दियर है, चलो यार ले लो. तो वो है. हैज़ देयर बीन अ डिफरेंस? दिस इज जस्ट यू नो कि जब आपने कॉन्वर्जेशन बिगिन किया तब इतना बड़ा नहीं था कॉन्वर्जेशन कि दिस इज जस्ट कंप्लीट मार्केटिंग एंड देयर इज नो बेसिक इंटीग्रेशन बिटवीन मार्केटिंग और जो एक्चुअल साइंस या न्यूट्रिशन है. दैट्स लाइक क्लियर. Do you think there's been a change in consumer behavior at all? Of course, there's been a pretty decent shift both in consumers as well as manufacturers, like you know, as well as the food companies. So बहुत सारे large scale food companies अब marketing जब नया product launch कर रहे हैं तो एक level tone down कर रहे हैं. लेकिन ingredients, do you think they're bettering? हाँ, so ingredients भी क्योंकि consumers aware हो रहे हैं. Again, it's a factor of economics. अगर कंज्यूमर डिमांड करेगा बेटर इंग्रेडिएंट तो इवेंचुअली एट सम पॉइंट उन्हें देना ही पड़ेगा. तो क्या कर रहे हैं कुछ कंपनीज कि वो अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को रख रहे हैं बट साथ में एक प्रीमियम वर्जन लॉन्च कर रहे हैं जो थोड़ा और महंगा होगा लेकिन उसमें प्रीमियम इंग्रेडिएंट्स है. सो एक सेम प्रोडक्ट जो 100 रुपये का है अब 200 रुपये का भी प्रोडक्ट रहेगा लेकिन वो थोड़ा बेटर क्वालिटी होगा. सो ये कंपनीज कर रहे हैं. और साथ में आपको एक और चीज़ बोलूँगा, बहुत सारे अब लास्ट 2-3 साल में स्टार्टअप्स आ रहे हैं जो हेल्दी फूड बेचने की कोशिश कर रहे हैं. सो आप शार्क टैंक अगर देखते हैं वहाँ पर भी आप देखोगे हर थर्ड पिच विल बी अबाउट हेल्थ फूड. बिकॉज एवरी वन इज कि अब मेरे को हेल्दी फूड लॉन्च करना है क्योंकि मार्केट में सिर्फ अनहेल्दी है. सो वन मोर थिंग, मेरे को लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि रेवंत बोलता है कि फूड फार्मर बोलता है कि ये जंक है और ऑल्टरनेटिव उतना नहीं देता है क्योंकि अभी एट दिस पॉइंट ऑल्टरनेटिव थोड़ा कम है. लेकिन अब इतने सारे नए प्लेयर्स घुस रहे हैं जो हेल्दी बना रहे हैं तो 3-4 साल में बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स आ जाएंगे. अभी the options are far higher than they were, for sure. Yeah, and imagine what it will be in 5 years. Correct. The options will be a lot and more competition means price will reduce. So as a result, we will get healthy options at an affordable price in some time. Right now, the healthy options, unfortunately, are for the rich because too expensive. बहुत महंगा है. आप कुछ भी अच्छा खरीदने जाओ पैकेज फूड में बहुत महंगा हो जाता है. लेकिन अब कंपटीशन बढ़ेगा और कंपटीशन बढ़ेगा तो प्राइस कम होगा. तो ये उसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कॉन्वर्सेशंस लाओ और एंड पैकेज फूड जो क्लीन पैकेज फूड्स हैं उन्हें सब सपोर्ट करो. ओके, लेट्स टॉक अबाउट प्रोटीन पाउडर. ओके, क्योंकि बहुत सारे जैसे ये हेल्थ रेवोल्यूशन आ रहा है, people are obviously working out the way, especially, I mean, I won't say especially for vegetarians, but say for me, मेरा protein intake उतना नहीं है because I am vegetarian. So there's limited options. The protein powder after you work out is pretty standard. But
A study by the Clean Label Project found that 75% of plant-based protein powders tested positive for lead. What should consumers look for to ensure कि जो प्रोटीन के सप्लीमेंट है वो हार्मफुल नहीं है बॉडी के लिए, होलिस्टिक वेलनेस के लिए? हाउ कैन दे आइडेंटिफाई इट? तो सबसे पहले मैं आपको प्रोटीन के बारे में एक दो चीज़ बोलूँगा. प्रोटीन को अगर आप स्पेशली 40+ एज ग्रुप में देखोगे, बहुत लोग को एक नेगेटिव इमेज है प्रोटीन के बारे में. प्रोटीन सप्लीमेंट्स आपने बोला था कि लेड और ये सब. सो एक चीज़ सबसे पहले मैंने क्लियर करना है, सप्लीमेंट्स आर नॉट इक्वल टू स्टेरॉइड्स. बहुत सारे लोग जो 40+ स्पेशली है उन्हें लगता है कि सप्लीमेंट का मतलब स्टेरॉइड. अरे ये बॉडी बिल्डर वाले, मसल वाले लोग यूज़ करते हैं, ये हमारे लिए नहीं है. मैं तो वर्कआउट नहीं करता तो ये मेरे लिए नहीं है, या मैं तो उतना जिम में इतना ज़्यादा वेट्स नहीं उठाता, मेरे लिए नहीं है. प्रोटीन सबके लिए ज़रूरी है, चाहे आप जिम जाते हो, नहीं जाते हो, कम वेट उठाते हो या ज़्यादा वेट उठाते हो, प्रोटीन सबके लिए ज़रूरी है. एंड स्पेशली आज जैसे आपने बोला, अगर आप वेजिटेरियन हो तो थोड़ा लाइकलीहुड ज़्यादा है कि आप प्रोटीन कम खा रहे हो, तो आपके लिए हो सकता है प्रोटीन सप्लीमेंट ठीक हो. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ जरूरी है, हो सकता है आप नेचुरली भी आपको मिल सकता है पनीर, टोफू और बहुत सारे और कुछ से, लेकिन अगर नहीं मिल रहा है तो ये प्रोटीन सप्लीमेंट आप ले सकते हो. नाउ हाउ डू यू इंश्योर यू टेक द राइट प्रोटीन सप्लीमेंट? ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को अनफॉर्चुनेटली, जैसे आपने बोला, वो टेस्ट हुआ और उसमें काफ़ी प्रोडक्ट्स में लेड आ गया, और एक और टेस्ट हुआ था कोई और कंपनी में कराया था, उन्होंने बहुत सारे हैवी मेटल्स आ गए थे. सो ये एक चैलेंज है अनफॉर्चुनेटली. तो इसमें कोई एक इजी सल्यूशन नहीं है. कुछ वेबसाइट्स हैं ऑनलाइन, आप गूगल करो तो वहाँ आ जाता है आप कि कौन से प्रोटीन में कितना हैवी मेटल्स हैं या नहीं है. सो वो आपको ऑनलाइन मिल सकता है, बट ऐसे कोई एक सिंपल सल्यूशन नहीं है आपको. मैं यूजुअली ट्रस्ट करता हूँ बिगर ब्रांड्स को जितना पॉसिबल हो, but protein space में unfortunately some bigger brands have also been misleading. Okay. Yeah. Let's talk about Indian superfoods, right? जैसे कहते हैं there's turmeric, ghee, millets. Are they also considered natural? और हमारे जो culture में है वो it traces a long way back कि it comes from generations, right? कि this is good for you. Yeah. How much truth is there to these ingredients that in their raw form? No, there is a decent amount of truth. The problem is in overconsumption. So मैं आपको बताता हूँ, ghee by itself is good. The problem is overconsumption of ghee. Now there are people who are saying that you should consume a lot of ghee. And आप अपने घर पे भी देखोगे तो मेरे एटलीस्ट घर पे the older people will be like घी healthy होता है तो आप जितना खाना है खाओ. So वो एक चैलेंज है कि आप एक चीज़ जो हेल्दी है आप उसको ओवर कंज्यूम करोगे तो वो भी अनहेल्दी बन जाता है. करेक्ट. एंड वो एक चैलेंज है. ये सेम विद जैगरी. गुड़ लोगों को इंडिया में हेल्दी लगता है, बट उसका प्रॉब्लम ये है कि लोग ओवर कंज्यूम करते हैं. तो वो चाय में गुड़ डालेंगे, जो डायबिटीज़ जिनका हो गया वो भी जैगरी डालेंगे. तो एक पॉइंट है कि ओके कुछ सुपर फूड है भी, बट सुपर फूड का भी लिमिट होता है. इसका मतलब ये नहीं कि आप जितना मन, एक्सेस ऑफ टू मच इज बैड. हाँ, excess of anything is bad, and including superfood. Yeah. And that is something which people do not understand sometimes. Yeah, okay, ठीक है. So now let's talk about alternatives, right? ठीक है, जैसे like instant noodles या sugary snacks are, they're just convenient, right? वहाँ पे है, you can pick it up, have it at a bite. It takes 2 minutes to make, for example. 2 minutes कभी नहीं लगता है मेरे को, 5 मिनट तो लगता है, but अच्छा, हाँ, okay, at least 5 minutes. तो what are some easy swaps that people can make? मैं आपको टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे हज़ारों बार ये लोग पूछे हैं कि व्हाट इज़ अ हेल्दियर स्वैप फॉर इंस्टेंट नूडल्स. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम गोना आंसर दिस. टेस्ट वाइज, आई हैव पर्सनली, एंड आई एम ओपनिंग दिस अप, मैगी इज़ द टेस्टीएस्ट. सो मेरे को टेस्ट वाइज एक स्वैप नहीं मिल रहा है. देर आर ब्रांड्स विच आर क्लीनर. आई थिंक स्लर्प फार्म, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इज प्रीटी गुड. So that is lower sodium and cleaner ingredients. Naturally Yours is another brand. Again, this is not sponsored, none of this. I'm just saying this.
This entire episode is not sponsored, guys. Nothing that Revant is saying on the show is sponsored. We are not sponsored. He is not sponsored. Everything is organic. So please take it at face value. So these are a couple of brands which are, I think, lesser in sodium, cleaner ingredients. At the same time, I will say that taste-wise, Maggi still will beat them. And then Maggi taste is just something, it's like, I don't know, it's almost like childhood taste oddly, right? Yeah. Because you are given Maggi since you're young. And I'll just say that this does not mean that you take this out of context and you're like, oh, food farmers promoting Maggi or something. Like, you know, I'm telling whoever all the meme pages and all that. Obviously, I'm not supporting Maggi and not saying that you should have it regularly. You call a spade a spade. And I've made many videos against Maggi also, so that is also there. So, जैसे पूरा डिस्कशन में वन फैक्टर इज क्लियर कि टाइम एंड कॉस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू पीपल, ठीक है. सो इज़ देयर ऐसी कोई क्विक रेसिपी दैट यू कैन गिव विच आर कॉस्ट एफिशिएंट एंड ऑल्सो हेल्दी एंड टाइम एफिशिएंट, मतलब बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं जाता? ऐसे कोई रेसिपी नहीं है, बट लाइक मैं खुद फॉर एग्जांपल मखाना खाता हूँ एज अ स्नैक. आई हैव रोस्टेड चना विद लाइक आई एम सेइंग स्नैक्स राइट नाउ. तो वो काफ़ी आप फास्ट रोस्टेड चना लिटरली वो वैसे अवेलेबल है. उसमें what the only thing I do is I like some nimbu and like onions and like make it into a chaat. So I get bored with makhana. So I make it into a chaat. So you add like tomato, onion and like a bhel, like you know how people have bhel puri or whatever. I have makhana chaat. So that's my own version of it. So that's the only thing I would say is that try to find things which you like. We often like you know are so adamant कि ये मत खाओ तो ये we are focused on मैं ये बिस्किट कैसे छोड़ूं, रादर मैं ये फूड को कैसे ऐड करूं जो मुझे हेल्दी, मुझे एनी में टेस्टी लगता है. सो मैं लोग को बोलता हूँ सबसे पहले मेक अ लिस्ट ऑफ 15 थिंग्स दैट यू फाइंड टेस्टी. फॉरगेट अबाउट हेल्थ. 15 थिंग्स दैट यू फाइंड टेस्टी एंड वो 15 में जो हेल्दी 2-3 चीज़ है, अगर बाई चांस वो 15 में 1-2 भी हेल्दी है तो वो ज़्यादा खा लो थोड़ा और. आई एम नॉट सेइंग ओवर कंज्यूम. सो पॉइंट इज समटाइम्स people like, whoever I speak to, they usually like roasted chana. They usually like makhana, but for whatever reason, they're not having it. Correct. तो जो पसंद है, जो health और taste दोनों में पसंद है, वो तो खाओ. Correct. Okay. Yeah, that's a good solution. That's a good in between. The next segment is, I'm going to say a few sentences, a few prompts, and you have to say the first thing that comes to your mind. Okay. No diplomacy. Okay. I am not at all a diplomatic guy, so नहीं, आप वो न्यूट्रल टेरिटरी में जा रहे हो इसलिए मैं थोड़ा वापस वो टेरिटरी में जाता हूँ. Yeah. Okay. One food trend you wish would disappear forever. I think blindly aping the West in their like food habits. Okay. One food item you'd ban if you could. Some energy drinks. Like yeah, the students and everyone has it nowadays. Yeah. Okay. The craziest food myth you've come across? Peanut butter is a low calorie food. I mean, it's actually a high calorie food, but for whatever reason, people like it's low calorie. Okay, ठीक. Let's talk about the future of food. So Japan has a lot of strict laws, right? When it comes to food, when it comes to marketing, etc. Everything. Yeah, with everything. So, do you think there are any lessons that we can learn in our approach as we're shaping this? क्योंकि जैसे आपने कहा कि डिबेट तो काफ़ी सारे चल रहे हैं, लेकिन एक्चुअल कोई concrete law that can define this space has not been passed yet. So, I think 2 कंट्री से हमें सीख लेना चाहिए. एक जापान का मुझे उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बट एक है सिंगापुर और एक है मेक्सिको. तो सिंगापुर में वो ऐसा रूल पास किए हैं कि कोई भी पैकेज फूड में फ्रंट में उन्हें लिखना पड़ेगा ABCD बेस्ड ऑन हाउ मच शुगर एंड फैट एंड सॉल्ट देयर इज. सो फॉर एग्जांपल अगर 10% से ज़्यादा शुगर है उन्हें D लिखना ही होगा, और अगर कोई D है तो वो मार्केट नहीं कर सकते अपने आप को. तो जस्ट इमेजिन इट्स ऑलमोस्ट लाइक सिगरेट्स. हाँ. वाओ. सो ABCD का वो रेटिंग होता है और D है तो आप मार्केट नहीं कर सकते. सेम विथ सोडियम की उसमें एक कट ऑफ होता है, अगर वो कट ऑफ से ज़्यादा सोडियम है तो आप D रेटिंग हो जाओगे. तो ये इनडायरेक्टली कस्टमर्स को भी इन्फ्लुएंस करता है हेल्दी खरीदने के लिए और मैन्युफैक्चरर्स को भी इन्फ्लुएंस करता है हेल्दी बनाने के लिए. तो ये सिंगापुर का रूल है. मेक्सिको में क्या होता है, वहाँ हम लोग लिखते हैं एक्सेसो
कैलोरी whatever, मतलब जो अपने लैंग्वेज में लिखते हैं कि दिस हैज एक्सेस कैलोरीज और दिस हैज एक्सेस शुगर एंड थिंग लाइक दैट, तो वो बहुत ओपनली एकदम बड़े फॉन्ट में लिखते हैं. There have been some studies which have proved that after this law was introduced, it reduced their obesity rate. Wow. So ये again मैं आपको एक और चीज़ बोल रहा हूँ. Think from an economics. You're a business person. Think from a business person standpoint. What is the cheapest way you can get 140 crore Indians to become healthier? It is not through building 10,000 hospitals. It is through passing a law which forces companies to market themselves honestly. It is a law which forces manufacturers to put better quality ingredients, like what we just discussed, is ki put these signs ki A, B, C, D, or put this excess calorie and things like that. That is the fastest way. I'm not saying that is the one-stop solution. उससे भी सब कुछ solve नहीं होगा. This is a start. It's definitely it's a a very beginning. good start Yeah. compared to like cigarettes. लोग वो वार्निंग लेवल के बाद भी स्मोक करते हैं, तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सॉल्व हो जाएगा सब कुछ, बट वो अवेयरनेस काफी डीप है. हाँ है, और सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ. हाँ ये लोगों को पता है, और हाँ वो फिर वो खुद अपने चॉइस से कर रहे हैं. करेक्ट. बट पैकेज फूड में जो है वो चॉइस के साथ नहीं कर रहे हैं. उनको कभी कभी वो मिसलीड हो जाता है कि उनको लगता है कि हेल्दी है. या ओके. काफ़ी सारे नए ट्रेंड है, राइट, लाइक लैब ग्रोन मीट फॉर एग्जांपल. देयर इज अ लॉट ऑफ कन्वर्सेशन ऑन लाइक से गट हेल्थ या गट ट्रैक्शन. तो आपके हिसाब से कौन सा बज़वर्ड है जो अभी पॉपुलर होगा इंडिया में फ्रॉम द फूड कॉन्टेक्स्ट? सो यूजुअली अनफॉर्चुनेटली जो भी यूएस या यूरोप में पॉपुलर होता है वो 10 साल बाद या एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के बाद इंडिया में पॉपुलर हो जाता है. तो हर एक वे में हम वेस्ट को कॉपी करते हैं, चाहे वो म्यूज़िक टेस्ट में हो कि आर्ट में हो कि टीवी शो में होगी, और खाने में भी. सो मैं फॉर एग्जांपल एक फ़नी चीज़ बोल रहा हूँ. मैं यूएस में आई स्पेंड 13 ईयर्स, तो वहाँ एक छोटा सा टर्मरिक लाटे वो सब मिलता था. वहाँ पर स्टारबक्स में लोग $7 देंगे उसके लिए. इंडिया में अब उसकी मॉम बोलेगी हल्दी दूध पियो, बोलेंगे मैंने नहीं पीना है. हल्दी दूध यार कौन पिएगा, टर्मरिक लाटे के लिए $7 दे देंगे. तो वो अगेन ब्रांडिंग, मार्केटिंग, आर अनफॉर्चुनेट colonial mindset. So that is one challenge. So I think अभी जो पॉपुलर होने वाला है वो यूएस में इंडियन सुपर फूड्स पॉपुलर हो रहा है. तो आई थिंक वो सब इंडिया में वापस पॉपुलर हो जाएंगे. Okay, we'll go back to the basics. Yeah, for example, in the US, ashwagandha has become very popular. And I think that will probably get popular in India as well through supplements and things like that. So I think these things may happen, yeah. Okay. Nutrition science काफ़ी evolve हो रहा है right now, right? What do you think is that one topic जो debate spark कर सकता है in the next decade? So I think कि कुछ debates होंगे. एक है कि कौन से स्वीटनर्स अच्छे हैं बुरे हैं. ये आई थिंक लाइफ लॉन्ग डिबेट है कि कुछ लोग बोलते हैं एस्पर्टेम अच्छा है, कुछ लोग बोलते हैं ख़राब है, कुछ लोग बोलते हैं इससे कैंसर होगा, इससे कुछ लोग बोलते हैं नहीं होगा. तो एक है स्वीटनर्स को लेके कि मोंग फ्रूट कितना हेल्दी है, स्टीविया कितना हेल्दी है, ये सब लोग को डिबेट होने वाला है. सेकेंड है वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियनिज्म. वन इज़ इन अ हेल्थ स्टैंड पॉइंट, सेकेंड इज इन अ मॉरल स्टैंड पॉइंट. सो वो भी आई फील कि जैसे अवेयरनेस पड़ेगा कि एक्चुअली स्लॉटर हाउस में क्या होते हैं, वो भी डिबेट होगा कि इज़ इट वर्थ इट, इज़ द 5 extra grams of protein worth the slaughter or not. So that is another debate which I feel will continuously increase, because I think the world हर साल at least कोशिश करते हैं as humans we try to become more ethical, more conscious, more conscious in every way. So this will be a nice, I think, next these two topics I feel like is going to continue to be in conversation, but not only for the next decade, but the next like 3-4 decades. Okay. Thank you so much, Revant. We've come to the end, and मैंने काफ़ी कुछ सीखा, and काफ़ी कुछ I think we clarified. So thank you so much. If you had to summarize, right, a whole conversation, और अगर आपको viewers को एक ही चीज़ take away के हिसाब से बतानी हो, तो वो क्या होगी? कोई भी प्रोडक्ट को आप फ्रंट ऑफ पैकेज के हिसाब से मत खरीदिए, वो सिर्फ मार्केटिंग है. आप कोई भी पैकेज को लो, उसका बैक ऑफ द पैक में देखो इंग्रेडिएंट्स लिस्ट क्या बोल रही है, न्यूट्रिशन फैक्ट्स क्या बोल रही है. अगर समझ में नहीं आ रहा है तो ऑनलाइन आप देखो, लेकिन फ्रंट ऑफ द पैक के हिसाब से कोई भी चीज़ मत खरीदो, वो खाली मार्केटिंग है. तो लेबल स्टार्ट रीडिंग लेबल्स.
Okay. Yeah, that's your tagline. Yeah, label padega India. Okay. Thank you. Amazing. Thank you. And thank you that you started this conversation. I think that more people are educated, more people are conscious, and hopefully you begun the revolution for a healthy India. So Thank you so much, and thank you for having me. Of And course. like I've been following Humans of Bombay for a long time, so thank you so much for having me. thank you. Thank you. We hope this episode added value to your lives. Join the Realign movement. Like, share, and subscribe to our channel, and we'll see you in the next one.